होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, चेहरा पर प्यार के समायल बा दुनिया। हुस्न के जादू अदा के मंत्र तोह पे चलौले बारे, हुस्न के जादू अदा के मंत्र तोह पे चलौले बारे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। नमस्कार, मैं सत्यम ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं दरोगा अड्डा पे। एक बात पता है, लड़की अच्छा काहे लगती है? वो ससुर हाइपोथैलस चुरा लेती है। हाइपोथैलमस जो ग्रंथि होती है वही चुरा लेती है। अब जितना भी प्यार मोहब्बत वाला जो हार्मोन है वो हाइपोथैलमस है। अब हाइपोथैलमस एक्टिव कैसे होता है? किसी भी चीज़ को अगर 7 सेकंड तक आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ 7 सेकंड में आपको यह ग्रंथि जो है एक्टिव हो जाएगा। तो अगर किसी लड़की को आप 7 सेकंड तक देखिएगा तो फिर देखते देखते वो प्यार में बदल जाता है। इसलिए 7 सेकंड तक नहीं देखना चाहिए। और पता है ये बढ़ता क्यों है? जितना लहसुन प्याज खाइएगा उतना ही आपका हाइपोथैलेमस बढ़ेगा। एक्टिव होने में माहिर है लहसुन प्याज, तो इसलिए लहसुन प्याज का कम कीजिए। यहाँ जनरल कंपटीशन का बच्चा जो होता है ससुरा बड़का खौरे लहसुन बिक देगा, खौरे लहसुन कुकर में धो देगा, मटन चिकन बनाएगा। मैंने खाता है तो कम खाया करो। जनरल कंपटीशन के बच्चा लोग जो पढ़ने वाला है कम खाइए, नहीं तो हाइपोथैलेमस इतना बढ़ जाएगा कि 7 सेकंड का थी। अच्छा एक चीज़ बताओ, 7 सेकंड में ये ओके जो देखेंगे से 3 सेकंड का 3 को नहीं देख लेंगे तो कहला 7 सेकंड में वो देखेंगे। ये सब चीज़ को ध्यान देंगे। चलिए, अब यह दूसरा सेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सेशन है। पहला सेशन में हमने सब बहुत कुछ बताया था, उसको आप देखिएगा। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई लोग, शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, आपके माध्यम से जो भी फ्रेंड है उसको शेयर भी कीजिए। चलिए आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, फिर लड़की की बात फिर बाद में होगी। तो हमने पिछले बार बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन 1885 को मुंबई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। ठीक है, पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, अध्यक्ष WC बनर्जी। इसका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद इनके जब प्रथम महासचिव बने थे वो A.O. ह्यूम थे। प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम बने थे। उसके बाद आता है कि 1886 का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1886 कांग्रेस का जो 1886 में अधिवेशन हुआ वो दूसरा अधिवेशन था, एक साल बाद होता था। तो कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, पारसी संप्रदाय से थे। जैसे हिंदू मुस्लिम कैसे होता है अलग अलग, उसी तरह से ईसाई होता है, उसी तरह से पारसी थे। इनको बायोवृद्ध नेता कहा जाता है। बायोवृद्ध नेता जो अगर पूछता जाए क्वेश्चन ये भी कि बायोवृद्ध नेता के रूप में किसको जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी के रूप में जानते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। और उस समय अध्यक्ष रहे थे ये 3 बार। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1886, 1893 और 1906 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अब आता है आपका इनका जो दादा भाई नौरोजी जब बन गए उसके बाद फिर अगला जो अधिवेशन होता है 1887 में होता है। जो तीसरा अधिवेशन था मद्रास में होता है। ठीक है, 1887 का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। अध्यक्ष बने थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 वाला जो कांग्रेस के जो अधिवेशन मद्रास में हुआ उसका प्रथम मुस्लिम आदमी थे ये बदरुद्दीन तैयबजी। इनको बनाया गया अध्यक्ष के रूप में, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी। अब आते हैं 1888, यह चौथा अधिवेशन था, इलाहाबाद में हुआ था। 1888 का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में लेके चल गए इसको। इसका अध्यक्ष बने थे प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले को इसलिए बनाया गया कि कोई यह विरोध नहीं करे कि यह स्वेच्छा से, जैसे कि बिहार में बहुत सारे नेता हैं, उन लोग केवल अपने नाम तो हम नहीं रखेंगे, केवल अपना ही बेटा पुतोह उसका दामाद नाती नतनी को ही सब कुछ बनाने के चक्कर में, नेता बनाने के चक्कर में फ्री रहते हैं, तो वो ना हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इसी के लिए जो है
अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग जगहों पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बैठक होता था और उसको अध्यक्ष बनाया जाता था। तो 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ जो इलाहाबाद में हुआ था, और प्रथम अंग्रेज और प्रथम गैर भारतीय थे जॉर्ज यूले। इन्होंने 1888 वाला में अध्यक्षता किया था। उसके बाद आता है 1896 का, जो कि कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी अच्छा से समझिएगा। 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी जी थे। इसी में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है हम लोगों का, वो वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम किस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक में गाया गया था? तो 1896 का कोलकाता अधिवेशन में तो वंदे मातरम गाया गया था राष्ट्रीय गीत। अब इस वंदे मातरम को कौन लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। हमेशा याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वह स्वीकार कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और यह जो वंदे मातरम जो है वो किस बुक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। और गाने का जो समय है राष्ट्रीय गीत का वो 65 सेकेंड है। और राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, वह राष्ट्रीय गान है, उसको हम लोग 52 सेकेंड में गाते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय गीत है इसको 65 सेकेंड में हम लोग गाते हैं। आइए अब देखते हैं 1909 का वाराणसी। 1909 में जो है वाराणसी में अधिवेशन हुआ था 1909 में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। यह इसमें स्वदेशी की मांग किया गया, स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। बंग भंग आंदोलन जो है इसका समर्थन किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में, जो वाराणसी में 1905 में हुआ था। उसके बाद आते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। गोखले के राजनीतिक गुरु, एक चीज देख लीजिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का भी राजनीतिक गुरु थे, जिनका नाम था एमजी रानाडे। तो हमेशा याद रखिएगा, ये भी पूछता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु अगर हम बात करें तो एमजी रानाडे है। अब आता है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहला बार इसमें स्वराज का मांग किया गया था, इसमें पहला बार स्वराज का मांग किया गया था। और तो एक बार और रिकॉल करते हैं इसको कि 1885 का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रथम महासचिव के रूप में A.O. ह्यूम थे। 1886 दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, वो पारसी थे, वयोवृद्ध नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। अध्यक्ष कई बार बने? 1886, 1893, 1906 में। 1887 का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1888 में चौथा हुआ था इलाहाबाद में। अध्यक्ष थे प्रथम अंग्रेज तथा गैर भारतीय जॉर्ज यूले थे। 96 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, एम रहमतुल्लाह सयानी है, इसको एम भी कह सकते, एम रहमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, और इसी में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हुए हैं। इस गाना को कब अपनाया गया भारतीय संविधान में? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। आनंद मठ से लिया गया है। गाने का समय 65 सेकेंड है। 1905 में वाराणसी बैठक हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वाराणसी में हुआ था इसका। उसका अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी बंग भंग का मांग किया गया, स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। 1906 में फिर कलकत्ता अधिवेशन होता है। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहला बार स्वराज का मांग किया गया इसमें। अब होता है कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, ठीक है, 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस जी थे। एकदम याद करते चलेंगे, 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है उसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस होते हैं।
तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी समय 1907 में ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में होता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में होता है। तो कौन सा अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में होता है। उसके बाद आता है 1911 में, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसमें राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उस पर विशेष रूप से गाया जाता है, उसको गाया जाता है। राष्ट्रगान को जन गण मन गाया जाता है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब इसके अध्यक्ष जो थे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन वाले, वीसन नारायण दत्त। जिस अधिवेशन में जन गण मन को गाया जाता है उसके अध्यक्ष के रूप में वीसन नारायण दत्त थे। और राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनवरी 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता के शीर्षक के रूप में प्रकाशित किए थे। ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्रगान जो हमारा था जन गण मन, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और उन्होंने जनवरी 1912 में अपना तत्बोधिनी पत्रिका था उनका, उसमें भारत भाग विधाता के शीर्षक के देकर और इसको प्रकाशित करने का काम किए थे। कौन? ये रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद आता है कि 1919 में फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1919 में इसी जन गण मन राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित कर दिया, अंग्रेजी में अनुवाद किए। ठीक है, तो 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में उसको अंग्रेजी में अनुवाद किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब होता है कि जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, उसका क्या था? गाने का समय 65 सेकंड था, लेकिन ये जो राष्ट्रगान है इसका गाने का समय 52 सेकंड है। ठीक है, तो इसका जो गाने का समय है 52 सेकंड है। अब कहता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान ने राष्ट्रगान को अपनाया। तो संविधान जो है, संविधान सभा, वह राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान ने राष्ट्रगान को अपना लिया। अब कहता है कि संसद के अधिवेशन का प्रारंभ। अब अगर हम बात करें संसद का, तो संसद का जो अधिवेशन होता है, संसद का जो अधिवेशन होता है उसका प्रारंभ जन गण मन से होता है और उसका समापन जो है वंदे मातरम से किया जाता है। तो संसद का जो अधिवेशन होता है उसका प्रारंभ जो होता है जन गण मन से होता है और समापन जो है वंदे मातरम से किया जाता है। तो यहाँ से हम इतना सवाल देखे। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन से हमने इतना सवाल देखे। उसके बाद आते हैं 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 वाला जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें एक काम हुआ था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था दो गुट में बट गया था, नरम दल और गरम दल। नरम दल वाला बड़ा कमज़ोर स्वभाव के थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे, समझते थे कि सारा काम आसानी से हो जाए। गरम दल वाला सिर्फ मारपीट का बात करते थे, पीट पाट करने की बात करते थे। तो नरम दल और गरम दल में जो है गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। 1916 में जो है नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए थे। जो अलग हुए थे वो जो है यहाँ पे आके मिल गए थे। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और वो जो है नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए थे। ठीक है, इसी 1916 अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पूछता है कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम उसको लेकर ही रहेंगे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने यह बात कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। उसके बाद आते हैं 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। यह इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट के रूप में। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट के रूप में बनी थी, वही एनी बेसेंट जो होम रूल चलाई थी। तो 1917 के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कलकत्ता में हुआ था, लेकिन पहली महिला जो अध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट वो थी। लेकिन अगर बात करें कि भारत की पहली महिला की, तो 1925 में सरोजिनी नायडू, 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष के रूप में प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। प्रथम अगर महिला कहेगी तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन,
एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अगर कहती है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और तीसरी महिला थी नलीन सेन गुप्ता। 1933 में जो अधिवेशन हुआ था तो नलीन सेन गुप्ता जो थे उनको बनाया गया था। तो कुल मिलाकर 3 महिला को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 3 ही महिला इसमें शामिल थी।